and welcome to the YouTube channel of GA Judicials, an institute located in Lakshmi Nagar, New Delhi. आज मैं शीर्षा सक्सेना आपके साथ डील करूंगी ऑन द मैटरनिटी बेनिफिट्स इन इंडिया, यानी कि हमारी देश की औरतों को प्रेग्नेंट होने पे क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या रिलीफ्स मिलती हैं, क्या क्या मिलता है, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है हमारा लॉ ऑन मैटरनिटी बेनिफिट। जब भी एक इंसान, जब भी एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या रिलीफ मिलेंगे उसको। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि मैटरनिटी बेनिफिट की ज़रूरत क्या है। बहुत से लोग सवाल उठाते हैं मैटरनिटी बेनिफिट देने की क्या ज़रूरत है। ज़रूरत तो है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि मैटरनिटी रिलीफ पे क्या लॉ बना हुआ है, लेजिस्लेचर ने क्या लॉ बनाया है मैटरनिटी रिलीफ पे। फिर हम लोग देखेंगे क्या क्या मैटरनिटी बेनिफिट मिल रही हैं औरतों को, क्या क्या मैटरनिटी रिलीफ मिल रही हैं औरतों को। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कौन कौन सी एस्टैब्लिशमेंट पे, कौन कौन सी जगहों पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये लॉ हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है ये लॉ, ठीक है। और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी एलिजिबिलिटी, यानी कि हर एक औरत भी मैटरनिटी बेनिफिट अवेल करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसका भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ये जानने के लिए कि आप या आपके जानने वाले या फिर आपके परिचित जो भी हैं, अगर वो मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो क्या वो एलिजिबल है या नहीं है, क्या वो क्लेम कर सकते हैं मैटरनिटी बेनिफिट। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले नीड क्या है, ज़रूरत क्या है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट की। ज़रूरत तो बहुत है, क्योंकि आजकल औरतें बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी हैं किसी भी वर्क फोर्स का। हर एक जगह पे, हर एक इंस्टीट्यूशन में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स एम्प्लॉयड हैं और वो वहाँ पे काम करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करिए हर एक जगह पे औरतें, क्योंकि आजकल औरतें हर एक जगह पे काम कर रही हैं, हर एक फील्ड में काम कर रही हैं। और मदरहुड एक औरत के जीवन का एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि अब उनके काम और उनके मदरहुड के बीच में बैलेंस बनाया जाए, ताकि एक औरत को जस्ट बिकॉज वो प्रेग्नेंट है, जस्ट बिकॉज वो अपना मदरहुड अच्छे से रहना चाहती है, इसकी वजह से उसको अपनी जॉब से ना हाथ धोना पड़े, इसकी वजह से उसकी जॉब में इफेक्ट हो, वो अपना करियर, अपनी वर्क लाइफ और अपने मदरहुड में एक अच्छा बैलेंस बना सके। इसलिए आया था मैटरनिटी बेनिफिट, ठीक है। तो नीड क्या है मैटरनिटी बेनिफिट की। नीड ये है कि वो, जैसे कि मैंने बताया, मेंटेन कर सके बैलेंस बिटवीन देयर मदरहुड एंड वर्क लाइफ, जो कि बहुत ज़रूरी है। और क्या क्या ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है ताकि उनको प्रॉपर केयर मिल सके, प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट उनके लिए होना बहुत ज़रूरी है, ताकि प्रेग्नेंट होने के टाइम पे, डिलीवरी से पहले और डिलीवरी के बाद उनको एक प्रॉपर केयर मिल सके। इंश्योर हेल्थ बेनिफिट्स, ताकि उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, और उस औरत की भी जो प्रेग्नेंट है और उसके होने वाले बच्चे की भी, ठीक है। ये इंश्योर करने के लिए कि उसको जो है कोई डिसएडवांटेज ना हो ओइंग टू देयर मदरहुड। कहीं ऐसा ना हो जस्ट बिकॉज मदरहुड की स्टेज में है, वो प्रेग्नेंट है या उसने जस्ट अभी बेबी डिलीवर किया है, तो इसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि उसकी जॉब इफेक्ट हो जाए, कोई इसको निकाल दे या फिर वो अपनी जॉब ना कंटिन्यू कर पाए। इस बात को इंश्योर करने के लिए कोई डिसएडवांटेज ना हो जस्ट बिकॉज ऑफ हर मदरहुड। फिर टू लोअर डाउन द इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। बहुत से बार ऐसा देखा गया है कि जस्ट बिकॉज, क्योंकि औरतों को अपना वर्क लाइफ कंटिन्यू करना होता है और वो अपनी वर्क लाइफ को इफेक्ट नहीं करना चाहती हैं, इसलिए बहुत बार ऐसा गया है कि वुमेन कहती हैं कि ठीक है अभी हम बेबी नहीं करते हैं, और इससे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रहा था। तो इस इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये इंश्योर करने के लिए कि वुमेन को चूज़ ना करना पड़े बिटवीन देयर करियर एंड मदरहुड, ये भी बहुत ज़रूरी है। ये इंश्योर करने के लिए कि एक वुमेन को ये ना चूज़ करना पड़े कि या तो करियर या फिर मदरहुड, नहीं,
वो मदरहुड और अपने करियर को दोनों को साथ साथ लेके आगे बढ़ सकें। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है मैटरनिटी बेनिफिट। तो हमारे मैटरनिटी रिलीफ के लिए क्या क्या लॉ है ये तो देखना ही पड़ेगा। हमारे मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास लॉ है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961, जो कि बना था वुमेन्स की एम्प्लॉयमेंट को रेगुलेट करने के लिए बिफोर एंड आफ्टर गिविंग बर्थ। टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन बिफोर एंड आफ्टर गिविंग ऑफ बर्थ and to provide maternity and other benefits to her during that time। बेबी डिलीवर करने से पहले और बेबी डिलीवर करने के बाद उसको रिलीफ्स देने के लिए, उसको बेनिफिट्स देने के लिए आया था हमारा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ठीक है, उसके बाद इस पे 2017 में इसमें अमेंडमेंट भी हुई है मैटरनिटी बेनिफिट को बढ़ाने के लिए। जी हाँ, वुमेन के राइट्स को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए और अच्छे से मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए 2017 में इसको अमेंड किया गया है और इसके राइट्स को एक्सटेंड किया गया है। फिर बहुत सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस इंक्लूड किए गए थे मदरहुड की डिग्निटी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, चलिए तो फिर हम लोग देखते हैं कि क्या क्या मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं एक औरत को जब वो प्रेग्नेंट होती है, प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी, यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले और बच्चा पैदा होने के बाद एक औरत को हमारा लॉ क्या क्या बेनिफिट दे रहा है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले एक औरत को पेड मैटरनिटी लीव मिलेगी ऑफ 26 वीक्स। जी हाँ, अगर एक औरत प्रेग्नेंट है तो वो 26 वीक तक की लीव मिलेगी उसको, और वो भी पेड मैटरनिटी लीव ऑफ 26 वीक उसको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, उसमें से वो प्रीनेटल लीव 8 वीक तक की ले सकती है, यानी कि बिफोर डिलीवरी, बच्चे के पैदा होने से पहले वो जो है 8 हफ्ते तक की छुट्टी ले सकती है, अब बाकी की बच्चे के पैदा होने के बाद छुट्टी ले सकती है। ठीक है, अब जो वर्किंग वुमेन है जब वो 3rd चाइल्ड को डिलीवर करेगी, 2 चाइल्ड तक के जो 26 वीक का टाइम दे रही है, ठीक है, 3rd चाइल्ड के केस में वो एलिजिबल है फॉर 12 वीक्स ऑफ मैटरनिटी लीव। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, 2 चाइल्ड तक 26 वीक की लीव प्रोवाइड हो रही है और 3rd चाइल्ड पे 12 वीक की लीव प्रोवाइड हो रही है उस वर्किंग वुमेन को, ताकि वो अपना मदरहुड अच्छे से भी डिग्निटी एंजॉय कर सके। ठीक है, अब कमीशनिंग मदर मतलब जो औरतें सरोगेसी का सहारा लेती हैं मदर बनने के लिए, यानी कि वो किसी और की कोख में उनका बच्चा होता है, किसी और की कोख में उनका बच्चा पैदा हो रहा होता है, पर वो उनकी बायोलॉजिकल मदर होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कमीशनिंग मदर यानी कि जो बायोलॉजिकल मदर होती हैं बट सरोगेसी को ऑप्ट करती हैं, तो उनको लीव मिलती है ऑफ 12 वीक। 12 हफ्ते की छुट्टी मिलती है उन औरतों को जो सरोगेसी को ऑप्ट करती हैं। और ये 12 वीक स्टार्ट कब होता है? ये 12 वीक स्टार्ट होता है फ्रॉम द डे व्हेन बायोलॉजिकल चाइल्ड इज हैंडेड ओवर टू हर, यानी कि जब उसको बायोलॉजिकल चाइल्ड मिल जाता है उसके बाद से उसकी 12 हफ्तों की छुट्टी स्टार्ट हो जाती है, 12 हफ्तों की मैटरनिटी लीव की छुट्टी। ठीक है, और क्या है मैटरनिटी बेनिफिट? अब अडॉप्टिंग मदर, जो औरतें बच्चों को अडॉप्ट करती हैं, जो औरतें खुद मां नहीं बन सकती है फिर किसी और प्रॉब्लम के चलते वो बच्चे को अडॉप्ट करती हैं, तो उन औरतों को 12 हफ्ते का मैटरनिटी रिलीफ मिलेगा। पर इसके लिए एप्लीकेबल क्यों होगा? ये एप्लीकेबल है ओनली इफ द चाइल्ड इज बिलो 3 months ऑफ एज। ये तभी एप्लीकेबल होगा अगर वो बच्चा 3 महीने से कम उम्र का है। ठीक है, और अब पेमेंट कैसे होगी मैटरनिटी लीव की? जो पेमेंट है वो कैलकुलेट होगी ऑन द रेट ऑफ एवरेज डेली वेज। एवरेज डेली वेज के हिसाब से उसकी पेमेंट कैलकुलेट होगी। यहाँ तक उसको मेडिकल बोनस भी मिलेगा। जी हाँ, उस औरत को मेडिकल बोनस भी मिलेगा। मेडिकल बोनस उसको मिलेगा ₹3500 का, इन एडिशन टू द पेड लीव्स के अलावा उसके अलावा उसको मिलेगा मेडिकल बोनस ऑफ 3500। ठीक है, इसके अलावा उसको क्या मिल रहा है?
इसके अलावा उसको मिल रहा है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स जो होती हैं वो ड्रॉ कर सकती हैं बेनिफिट ऑफ ₹6,000 तक का बेनिफिट अवेल कर सकती हैं अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ठीक है, तो ये तो रहे बेनिफिट। अब रिलीफ क्या क्या मिलेंगी ये भी तो जानना जरूरी है कि क्या क्या रिलीफ मिल रही हैं। तो देखते हैं, चलिए। मैटरनिटी रिलीफ, उसको मैटरनिटी रिलीफ ये मिलेगी कि उसका एम्प्लॉयर उसको कोई भी डिफिकल्ट टास्क नहीं दे सकता है 10 वीक्स बिफोर द डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के 10 हफ्ते पहले तक उसको कोई भी डिफ़िकल्ट टास्क नहीं दिया जा सकता है। डिफ़िकल्ट टास्क जैसे कि लॉन्ग स्टैंडिंग वर्किंग आवर्स एसेट्रा। ठीक है, और क्या रिलीफ मिलती है देखते हैं। जो एम्प्लॉयर है वो उसको जॉब से नहीं निकाल सकता जस्ट बिकॉज एक औरत अपने मदरहुड में है, एक बेबी को डिलीवर करने वाली है। इससे द एम्प्लॉयर कैन नॉट डिसमिस और डिस्चार्ज अ फीमेल एम्प्लॉय। ठीक है, तो एक एम्प्लॉयर एक फीमेल एम्प्लॉय को डिसमिस या डिस्चार्ज उसको जॉब से नहीं निकाल सकता है ड्यूरिंग द मैटरनिटी लीव पीरियड। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे मैटरनिटी रिलीफ। आपको क्लियर मैटरनिटी बेनिफिट क्या क्या था? मैटरनिटी बेनिफिट में 12 वीक की अडॉप्टिंग मदर को मेडिकल बोनस मिल रहा था। ठीक है, और पेड मैटरनिटी लीव मिली थी 26 वीक तक की नॉर्मल केस में, मतलब 2 चाइल्ड तक के केस में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि एप्लीकेबल कहाँ कहाँ है। ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट कौन कौन सी एस्टैब्लिशमेंट पे एप्लीकेबल होगा? तो ये जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, मैटरनिटी रिलीफ एक्ट है, ये एप्लीकेबल होगा टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट बीइंग अ फैक्ट्री, माइन और प्लांटेशन इंक्लूडिंग एनी सच एस्टैब्लिशमेंट बिलोंगिंग टू गवर्नमेंट। ठीक है, एंड टू एवरी एस्टैब्लिशमेंट वेयर पर्सन आर एम्प्लॉयड फॉर द एक्सिबिशन ऑफ इक्वेस्ट्रियन, एक्रोबैटिक एंड अदर परफॉर्मेंसेस। ठीक है, तो ये एक्ट हर जगह अप्लाई हो रहा है जो कि फैक्ट्री है, माइन है या फिर प्लांटेशन है, और यहाँ तक कि गवर्नमेंट की एस्टैब्लिशमेंट पे भी अप्लाई हो रहा है। और कहाँ अप्लाई होता है? ये अप्लाई होता है हर उस शॉप पे और हर उस एस्टैब्लिशमेंट पे जहाँ 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, यानी कि कोई भी ऐसी एस्टैब्लिशमेंट जहाँ 10 से ज़्यादा लोग 10, ठीक है, जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, आप फिर आ जाते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पे जो मैंने शुरू में भी बोला था कि हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी औरतें ऐसी हैं जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को क्लेम कर सकती हैं, जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ले सकती हैं। तो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को क्लेम करने के लिए द वुमेन एम्प्लॉय शुड हैव कंप्लीटेड 80 days in the last 12 months in the current establishment। इस मैटरनिटी रिलीफ एक्ट के बेनिफिट्स को क्लेम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो औरत है उसने 80 दिन कंप्लीट कर लिए हों पिछले 12 महीने में इन द करेंट एस्टैब्लिशमेंट, उस एस्टैब्लिशमेंट में जहाँ पे वो मैटरनिटी बेनिफिट मांग रही है। तो आई होप अब आप सबको जो है पता चल गए होंगे अधिकार जो कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को मिलते हैं प्री डिलीवरी एंड पोस्ट डिलीवरी, और अब आप उन सब हकों को अपने अवेल कर पाएंगे। जो जो आपको अधिकार, जो जो आपको बेनिफिट, जो जो आपको रिलीफ मिलने चाहिए प्री डिलीवरी और पोस्ट डिलीवरी, वो सबको आप ले पाएंगे। और अब आपको पूरी तरह से पता है कि आपके क्या क्या अधिकार हैं अगर आप प्रेग्नेंट होती हैं या फिर आपके कोई जानने वाले हैं, आपके कोई रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं या कोई भी आपकी पहचान के हैं, अगर वो प्रेग्नेंट हैं या फिर वो मदर बनने वाले हैं, फिर उन्हें डिलीवरी की है अभी किसी चाइल्ड की, तो उनको क्या क्या बेनिफिट और रिलीफ मिल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।